डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इसी से मिलते जुलते दो न्यूमेरिकल आपको देंगे और आप उन्हें खुद से सॉल्व करोगे। तो आज की इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं वो 2024 में 4 नंबर में पूछा गया। एक नंबर में पूछा गया किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, एक नंबर में। और 3 नंबर में पूछा गया एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। आपको log 2 और log 8 की वैल्यू दे रखी है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस न्यूमेरिकल को। चलिए भाई, अब बहुत ध्यान समझेंगे। देखो, किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव होता है। आसान लफ्जों में याद करो कि अभिक्रिया का वेग ताप के बढ़ने के साथ बढ़ता है और ताप के घटने के साथ घटता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब हम ताप को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो सक्रिय अणु की संख्या, बोले तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है और सक्रिय अणु की संख्या बढ़ने से टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। समझ में आ गया? चलो अब देखते हैं अपने न्यूमेरिकल को कैसे करना है सोल्व। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। देखो, हम जानते हैं प्रथम कोटि के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं K बराबर 2.303 अपॉन T log, बेस में 10 है, A अपॉन A माइनस एक्स। सही, प्रारंभिक सांद्रता और ये T समय बाद सांद्रता। चलिए देखो भाई, सही है, ब्लैक पेन से लिख देना ऐसे। अब इसके अंदर हम वैल्यूज रखेंगे। K इज इक्वल टू 2.303, वो कहता है 10 मिनट में, तो ये आ गया आपका T 10 मिनट, लिख दिया। log 10, बेस में 10 है, लिखो मत लिखो। 20% पूर्ण होने में, इसे कैसे लिखोगे? देखो, प्रारंभिक सांद्रता हमने 100 मान ली, तो A का मान यहां 100 हो जाएगा। 20% पूर्ण होती है तो यहां लिख दो बेटा 20। दिमाग को ज्यादा जोर मत डालो, 20 लिख दो। अगर 40 होता 40 लिख देता, 80 होता 80 लिख दियो, 50 होगा 50 लिख दियो और 75 होगा 75 लिख दियो। चलिए करें सोल्व आगे। इतना दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है बालक। देखो, बचा क्या ऊपर? सर 100 है, नीचे क्या बचा? सर 80। काट पीटे कितना बचता है? 10 अपॉन 8। एक लाइन और आ जाएगी यहां पर कि इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log। देखो, log मैं समझाऊं तुम्हें, log 10 अपॉन 8 है ये, मतलब फॉर्मूला बन गया है आपका ये log m अपॉन log n का। तो हम कैसे लिखते हैं इसे? सर हम लिखते हैं log 10 माइनस log 8, ऐसे लिखते हैं जी सर। तो मैं लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं, ऐसे लिख दूं तो log 10 माइनस, ब्रैकेट लगाओ यहां पर, log 10 माइनस log 8। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, आगे चले। अब बताओ log 10 की वैल्यू सर 1 हो जाएगी और log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू बताओ मुझे कितनी होती है, याद है? 0। तो log 2 से लेकर log 9 तक की वैल्यू तो बेटा याद कर लो आप इस टाइप के न्यूमेरिकल में। यहां तो तुम्हें दे दिया, हो सकता ना दे या फिर टेबल दे। काटा पीटी कुछ मत करो, बस जैसे मैं कर रही हूं ऐसे करते रहो। अपॉन 10, अब यहां कितना हो गया? देखो, यहां हो गया 1 माइनस log 8 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.9031। देखो भाई, कितना बचा यहां से? 1 में घटाओ तो बचेगा यहां पर 0.0969। गुणा गुणा कर ले। अरे नहीं बेटा, कट जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। एक कम कर दूं, चलो एक कम कर दो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो। ऐसा मैंने सोचा था, समीकरण फर्स्ट में नाम दे दूं इसका। चलो इतनी बात हुई आपके यहां तक। चलिए
अब वो कहता है कि अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। हम बात कर रहे हैं अपनी दूसरे वाली बात की। दूसरी वाली बात हमारी ये कह रही है कि आपकी अभिक्रिया 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना करनी है आपको। चलो फिर फॉर्मूला यही लगाएंगे। तो यहां पर लिख देना, आप क्या लिख दोगे, अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना। सही है, यहां पे लिख देना। यहां क्या लिखोगे, जो मैंने बताया, अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, इसी गणना करनी है, log A सर 100, यहां भी 100। अब x यहां क्या आ जाएगा सर 80 आ गया। सही। अच्छा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log कितना बचा बताओ, 10 अपॉन 2। हाँ 10 अपॉन 2 बचेगा। यहां से 20 बचेंगे। अरे यार 100, यहां से क्या बचेंगे, 20 बचेंगे ना, बस ये बचेगा 10 अपॉन 2। चलो फिर वही फॉर्मूला बन गया। आपको नीचे नीचे करना है, मैं अपनी बोर्ड की जगह के अकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log 2 माइनस log 2 नहीं बेटा, log 10 माइनस log 2। ब्रैकेट करना अच्छा लगेगा। ये क्या है, के वेग स्थिरांक है सर। शाबाश। कितना बचा 1, और ये कितना बचा log 2 की वैल्यू। भरोसे मत रहना, इसके याद कर लेना बेटा, क्या मैं हर बार नहीं देगा इस सवाल में। अच्छा अब बताओ कितना आ गया, 2.303 इंटू टी अपॉन वो इंटू, यहां कितना बचेगा 0.699। सही। इसे क्या तो ऐसे लिख लो, चलो एक बार ऐसे लिख लो यार। वैसे तो बात सही है, लिखने की जरूरत तो ना ही, कहाँ ही लिख रहे हो सर, खामा लाइन बढ़ा रहे हो। चलो इसे समीकरण 2 कहते हो। तो वेग स्थिरांक के और वेग स्थिरांक के दोनों है बराबर। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ब्लैक पेन से लिख रहे हैं यहां पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, पता नहीं आ रहा हो नहीं आ रहा, कट जाएगा, देखना पड़ेगा यार। समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर कर दो ना, दोनों बराबर कर दो। ये हो गया आपका 2.303 इंटू 0.699 अपॉन टी। सही, बराबर कहाँ वाली वैल्यू ये है 2.303 इंटू 0.09 2.303 इंटू 0.0969 अपॉन टी अपॉन 10। सही, इतना समझो आप, मैं देखता हूं आ रहे नहीं आ रहे कैमरे में। थोड़ा सा कट के, चलो मैं ऊपर दे दूंगा लिखकर। देखो भाई, इससे ये खत्म हो गया। सही, अब क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू देखो ये जाएगा इधर 0.699 इंटू 10, और ये आ जाएगा वहां से इसके नीचे 0.0969। जब आप भाग करोगे ना, आपस में कैलकुलेट करोगे, तो ये आ जाएगा 72.14। कहाँ में चले थे, मिनट में चल गया था। हाँ मिनट, सही है, हिंदी में लिख लो मिनट, या इस तरह से मिनट लिख सकते हो। लीजिए, तो अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाला जो समय है वो कितना है, 72.14 मिनट। चलिए फिर अब देखो, इन दो न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व। बताइए हो जाएंगे, बताओ हो जाएंगे न्यूमेरिकल, सेम इसी तरह है।
तो 2024 में 4 नंबर में पूछा गया ये न्यूमेरिकल। आई होप आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।